Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today we will start chapter first of class 11th, that is sets. Students, set एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज़ मैथमेटिक्स की स्टडी करने में किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स की कई ब्रांचेज होती हैं, उनमें से ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा, इसमें सेट का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेट्स? सेट क्या होता है? स्टूडेंट्स, सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। Set is well-defined collection of distinct objects. Students, ये जो सेट में जो बात कर रहे हैं वो हम वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात कर रहे हैं। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? स्टूडेंट्स, एक ऐसा कलेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को बताए। जैसे ये एक कलेक्शन लिया है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये जो कलेक्शन है, ये जो मैंने कलेक्शन लिया है, ये एक नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। इसका हर एक एलिमेंट, हर एक मेंबर ये बता रहा है, इस कलेक्शन का हर एक मेंबर ये बता रहा है कि ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। 4 नेचुरल नंबर्स है, 7 नेचुरल नंबर्स है, 1 नेचुरल, मतलब हर एक इसका नेचुरल नंबर्स है। दूसरा मैंने कलेक्शन लिया है बनाना, टेबल, चिली, बैट, बॉल एटसेट्रा। तो बनाना क्या है? एक फ्रूट है। टेबल क्या है? फर्नीचर है। चिली क्या है? एक वेजिटेबल है। बैट क्या है? एक स्पोर्ट्स का एक एलिमेंट कह सकते हैं। तो इसमें हमें ये पता नहीं पड़ पा रहा इस कलेक्शन में कि ये कलेक्शन जो है किस एक पर्टिकुलर चीज़ की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ABCD ये थर्ड कलेक्शन लिया है। आपको पता है आगे E आने वाला है, F आने वाला है। ये सब क्या है? ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। ये एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कलेक्शन है। इससे पता पड़ पा रहा है कि ये एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। 1 -2 अल्फ़ा, बीटा, गामा, A, B, ये पता ही नहीं पड़ पा रहा है कि ये सब कलेक्शन तो है, बट किस चीज़ का कलेक्शन है ये हमें पता नहीं, किसी एक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक ऐसा कलेक्शन जो किसी एक स्पेशल प्रॉपर्टी को शो करे, डेट इज कॉल्ड सेट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, तो ये एक सेट होगा। बनाना, टेबल, चिली, बैट, ये किसी कलेक्शन तो है, बट ये किसी एक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहे हैं, तो ये सेट नहीं है। ABCD ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं। ये पता है कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, तो एक प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। सो दिस कलेक्शन इज़ अ सेट, ये सेट होगा। 1 -2 अल्फ़ा, बीटा, गामा, AB ये किसी एक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहे हैं, सो दिस कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट। आई होप वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये जो वर्ड लिखा हुआ था इसका मीन आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेट होता है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। जैसे कलेक्शन और बहुत सारे भी हो सकते हैं। द रिवर्स ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब रिवर्स ऑफ इंडिया में पता है आपको कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, नर्मदा, ये सब क्या है? इंडियन रिवर्स हैं। तो ये जो कलेक्शन शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है? एक सेट को शो करेगा। तो स्टूडेंट्स, एट लास्ट वी कैन से दैट एवरी सेट इज अ कलेक्शन, बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। कि हर एक सेट कलेक्शन हो सकता है, बट हर एक कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ये बता दिया मैंने कि जैसे बनाना, टेबल, चिली, बैट एक कलेक्शन था, बट ये सेट नहीं था। सेट क्यों नहीं था? बिकॉज ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं था।
1 2 3 4 5 6 7 ये भी नेचुरल नंबर का कलेक्शन था, तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ये जो नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी को सेट शो कर रहा है। सो दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो वी कैन से दैट एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। नाउ नोटेशन ऑफ अ सेट, कि आप किसी सेट को या किसी सेट का नोटेशन किस तरीके से करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो कलेक्शन लिया है मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ये एक सेट है, ये एक सेट है क्योंकि एक स्पेशल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो 1 2 3 इन सभी को हम एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स कुछ भी बोल सकते हैं। इन तीनों का मीन्स एक ही हो सकता है कि 1 क्या है, एक सेट का एलिमेंट है, 2 क्या है, उस सेट का ऑब्जेक्ट है या मेंबर्स है। तो एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट, मेंबर्स ये तीनों सिनोनिम्स हैं। स्टूडेंट्स, सेट को जो हम डिनोट करेंगे वो एक कैपिटल लेटर्स के द्वारा शो करेंगे। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, दैट इज A, V, C, D, एटसेट्रा। जैसे ये जो मैंने सेट लिया है इसको शो किस तरह से करेंगे आप, कैपिटल A के द्वारा, या कोई भी एक लेटर ले सकते हैं। यहाँ नेचुरल नंबर्स हैं तो हम N का यूज कर सकते हैं। तो कैपिटल N इज इक्वल्स टू, अब इसके जो एलिमेंट्स होंगे उन सबको हम स्मॉल लेटर में नोट करेंगे। The elements of a set are represented by small letters, that is A, B, C, D. Small a, B, C, X, Y, Z, etc. इसके जो members होंगे, ओके। Now membership of a set. सेट की मेंबरशिप की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, suppose V is a set. B is a set and X is one object of V. One object of V. कि B कोई सेट है और X क्या है, उस सेट B का एक ऑब्जेक्ट है। तो we can write this कि X is one object of B। तो इस लाइन को आप किस तरह से लिखना है आपको कि X belongs to V। We can say X belongs to V। ये जो सिंबल है ये ग्रीक सिंबल है, इसका मीन्स होता है एप्सिलॉन। बट मैथमेटिक्स में इसका यूज जो किया जाएगा वो किया जाएगा belongs to के लिए, belongs to। इसका मीन्स यह है कि X जो है B का एक ऑब्जेक्ट है। फॉर एन एग्जाम्पल, let set A is equals to 1 2 3 4, then we can say that 1 is a object of set A, or we can say write 1 belongs to A, 2 belongs to A, 2 A का मेंबर है, 3 belongs to A, 4 belongs to A। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 belongs to A? 5 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो वी कैन राइट दिस 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मीन्स होता है डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का ऑब्जेक्ट है, किसी सेट का एलिमेंट है तो उसको शो करेंगे बिलोंग्स से, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके स्टूडेंट्स, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले बात कर लेते हैं हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म की। स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको हमें नोट करना पड़ेगा, और
हर एक एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा सेपरेट करके उनको ब्रेसेस डेट इज मिडिल ब्रैकेट में इनक्लोज करना पड़ेगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड and the elements are being separated by commas and are enclosed within braces। कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस सेट के सबको हमें नोट करना पड़ेगा और सभी एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा सेपरेट करके उनको एक ब्रेसेस डेट इज मिडिल ब्रैकेट में उनको बंद कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक सेट लेट कर लेते हैं कि लेट ए वी आ set of vowels of English alphabet। कि एक आपको सेट ए रिप्रेजेंट करना है, वो भी किसके, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का। तो सेट ए, सेट का नाम दे दिया ए, जिसको आप कैपिटल लेटर से शो करेंगे, इज इक्वल्स टू उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स जो होते हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको नोट कर दिया। अब इन एलिमेंट्स को आपको सेपरेट करना है बाय कॉमास, कॉमा लगा दिया हर एक एलिमेंट के बाद। फिर उसके बाद इनको जो लिखना है इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, ब्रेसेस में। इस तरीके से सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट और ले लेते हैं कि लेट एस वी द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। कि आपको एक सेट लेना है एस, किसका सेट लेना है, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। तो एस कोई सेट ले लिया कैपिटल लेटर। अब इसके आप एलिमेंट लिखिए कि लेस देन 12 ऑल नेचुरल नंबर्स दैट इज 2, 4, 6, 8 एंड 10। इन सभी एलिमेंट्स को मैंने कोमा के द्वारा सेपरेट कर दिया। अब इन सभी एलिमेंट्स को इनक्लोज कर देते हैं विद इन ब्रेसेस। तो इस तरीके से सेट को टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। स्टूडेंट, सेट बिल्डर फॉर्म स्टडी करने से पहले कुछ रोस्टर फॉर्म की प्रॉपर्टी हैं, उनको पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, इन रोस्टर फॉर्म the order in which the elements are listed is immaterial। कि जो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है, डेट इज जो एलिमेंट्स को हम नोट करते हैं वो इमटेरियल होता है। इमटेरियल का मीन्स होता है कि उनका ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर लेस होता है, कि हम उनको किसी भी ऑर्डर में नोट कर सकते हैं। जैसे एक सेट लिया मैंने ए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इस तरीके से नोट है। जरूरी नहीं है कि हम इस सेट के लिए इस ऑर्डर में नोट करें, हम इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू 6, 7, 1, 2, 5, 3, 4। डेट इज रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स को नोट करने का जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, इमटेरियल होगा। किसी भी ऑर्डर में हम उसको नोट कर सकते हैं। ओके, नाउ सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी को सर्च किया जाता है जो उस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू हो, और कोई एलिमेंट अगर उस सेट का एलिमेंट नहीं है उसके लिए फॉल्स हो। जैसे एक सेट की बात कर लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू
1 2 3 4 5 6 7। अब आपको ये पता है कि इसमें 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, 4 नेचुरल नंबर है, एंड सो ऑन, कि ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इस सेट की एक प्रॉपर्टी हो गई कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या शो कर रहे हैं, एक नेचुरल नंबर को शो कर रहे हैं। अब इस सेट को हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसमें स्टूडेंट्स एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल का यूज करते हैं, वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे इसको लिखना है, किस तरह से लिखेंगे कि a इज इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेरिएबल का यूज करेंगे x, ये कॉलन है लेकिन जिसको बोलेंगे हम सच डेट। अब इनकी एक प्रॉपर्टी क्या थी या इनकी खासियत क्या थी कि ये सभी मेंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। तो x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर। अब आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 रख दीजिए तो 1 इज अ नेचुरल नंबर, 2 पुट कर दीजिए 2 इज अ नेचुरल नंबर, 7 पुट कर दीजिए 7 इज अ नेचुरल नंबर। तो x सच डेट x इज नेचुरल नंबर एंड जो x की वैल्यू है वो क्या है, अब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन को भी अप्लाई कर देते हैं कि जो x की वैल्यू जो होगी वो लेस देन इक्वल टू 7, कि हम जो नेचुरल नंबर ले रहे हैं वो कहाँ तक ले रहे हैं, 7 से लेस या 7 के इक्वल। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x सच डेट x क्या चीज शो कर रहा है, नेचुरल नंबर के लिए शो कर रहा है, तो x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 7। ओके, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू x सच डेट x की वैल्यू किसके इक्वल है, n, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर, एंड जो n की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 7। इस तरीके से हम किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में नोट कर सकते हैं। और भी एग्जांपल लेता हूं एक, कि सेट v इज इक्वल टू, ये लिखे हुए हैं a e i o u। ये पता है आपको कि इसका हर एक एलिमेंट जो है एक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। वो कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, डेट इज अल्फाबेट वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये सब क्या है, इंग्लिश वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। तो उसको शो करेंगे हम v इज इक्वल्स टू x सच डेट x इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। x such that x is a vowel of English alphabet। ओके, तो उसको हम रीड किस तरह से करते हैं कि ये लिखा हुआ है x such that x, तो इसको हम पढ़ेंगे। ब्रैकेट का मीन्स ये है कि सेट ऑल ऑफ x, सेट ऑल ऑफ x, इसका मीन्स हो गया यहाँ तक कि सेट ऑल ऑफ x, फिर ये सच डेट, फिर आगे x इज अ इंग्लिश अल्फाबेट, x इज अ इंग्लिश अल्फाबेट। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। सेट है C 3 6 9 12, इस सेट के मेंबर्स हैं। स्टूडेंट्स, इस सेट की एक ये एलिमेंट्स हो गए एक प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। वो क्या है कि जितने भी यहाँ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो सब 3 के मल्टीपल हैं। यहाँ 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं। जब मल्टीपल्स हैं तो उनको किस तरीके शो करेंगे
कि सेट फिल्टर फॉर्म में क्या लिखना है। जब भी सेट फिल्टर फॉर्म की बात आ जाए तो हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये कह रहा है C इज इक्वल्स टू, सेट है, इज इक्वल्स टू ब्रेसेस x सच डेट x। इतना तो आपको नोट करना ही पड़ेगा कि x सच डेट x। ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। इज इक्वल्स टू, अब जो 3 के मल्टीपल्स जो होते हैं उस स्टूडेंट्स किस फॉर्म में होते हैं, वो 3n की फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पर आप n की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, आपको 3 का मल्टीपल्स मिलता चला जाएगा। 1 पुट करते हैं आप तो 3 इंटू 1 डेट इज 3, 2 पुट करते हैं 3 इंटू 2 डेट इज 6, 3 पुट करते हैं 3 3 या 9, 4 पुट करते हैं 3 4 या 12, 5 पुट करते हैं 3 5 या 15। तो ये सब 3n क्या शो कर रहा है, ये 3 के मल्टीपल्स को शो कर रहा है। तो इस x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3n के। और यहाँ पर n क्या चीज़ शो कर रहा है, आप ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, ये आगे 6, ये सब नंबर्स क्या हैं, ये सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, कोमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर्स को शो कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हम n की वैल्यू इनफाइनाइट तक पुट कर सकते हैं। वट यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू मिली है वो कहाँ तक मिली है, 4 तक मिली है। सो यहाँ पर एक कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं कि n इज लेस देन इक्वल टू 4, इक्वल है या लेस है, बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये इस तरीके से हम किसी भी सेट के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जिन सेट में एलिमेंट्स कम होते हैं उनको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इजी रहेगा, कम एलिमेंट्स हैं, और जिस सेट में एलिमेंट्स ज़्यादा हैं उस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना इजी रहेगा। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।